नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आज का सवाल यह है कि लखीमपुर से आए इस वायरल वीडियो का सच क्या है। लखीमपुर कांड से जुड़ा होने का दावा किया जा रहा है। एबीपी गंगा इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये उसी वक्त का वीडियो है जिसमें किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई और पीड़ित किसानों की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में आशीष मिश्रा पर किसानों को अपनी एसयूवी से रौंदने का आरोप लगा है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं और इस वायरल वीडियो की एबीपी गंगा पुष्टि नहीं करता, लेकिन देखिए दावा किया जा रहा है कि यह घटना स्थल का और उसी घटना का वीडियो है। और देखिए एक व्यक्ति इस वीडियो से भागता हुआ भी नजर आ रहा है गाड़ी से उतरकर। इसकी जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी और वीडियो में दिख रही तस्वीरें खौफनाक हैं, ये आपको विचलित कर सकती हैं। कई विरोधी दलों के नेताओं ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है और किसानों को कुचलने का आरोप लगाया। देखिए पहली तस्वीर गाड़ी तेजी की रफ्तार से आती है और किसान इसमें उड़ते चले जाते हैं और उसी गाड़ी से दूसरी तस्वीर में आप देखिए कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो मृत किसानों के परिजनों ने पोस्टमार्टम को लेकर सवाल उठाए। अब खुद राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचे, उनसे बातचीत की संवाददाता संजय त्रिपाठी। चल रहे पहले इसका दाह संस्कार हो जाए और आगे की जो एक रहेगा उसके बारे में यहाँ के बाद में बताएंगे, पहले इनका हो जाए। जो डिमांड क्या थी चौधरी साहब? कई कौन सी जो अभी लोकप्रीत का अंतिम संस्कार रोका गया था, क्या डिमांड थी? जो एक रहेगा उसका था मेन तो कि जो देखने वालों ने ये बताया कि उसको गोली लगी है और उसमें रिपोर्ट में नहीं आई, वो गहरी चोट दिखाई, हड्डी तक चोट दिखाई, वो उसमें दिखाई है पीएम उसमें, तो उसका दोबारा रीपीएम उसका होगा। एफआईआर कॉपी मिल गई आप लोगों को? हाँ मिल गई। तो उसमें नाम किसका किसका है? अभी दे देंगे आपको, कॉपी दे देंगे उसकी। अच्छा, मतलब दोनों केंद्रीय मंत्री का नाम है आशीष अजय मिश्रा टेनी का या केवल आशीष मिश्रा का? आशीष मिश्रा वो आशीष का है और उसका 120 भी है। अच्छा, तो अब मतलब स्थिति सामान्य है माना जाए? हाँ सामान्य है, अभी एक का रहेगा, इनका करवा दें और उसके बाद में फिर अगली बात करेंगे। अच्छा, दोबारा जो पोस्टमार्टम होगा तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और पैनल से कराने की सब चीज़ होगी, पैनल से होगी। तो लखीमपुर के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर आरोप लग रहा है। एबीपी गंगा ने आशीष मिश्रा से पूरे मामले पर बातचीत की, उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे के साथ हम हैं, आशीष मिश्रा के साथ उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ था। आशीष जी, क्या हुआ था? आपकी जो आरोप लगा के कि आपकी गाड़ी चढ़ा दिया आपने। देखिए, हम आपको पूरा वृत्तांत बता देते हैं कि असल में हमारे यहाँ लगभग 35 सालों से दंगल का आयोजन होता आया रहा है। पूरे जनपद के तमाम लोग वहाँ पर जाते हैं और दंगल का आनंद लेते हैं, परंतु अब की इस बार जो है 3 तारीख को एक दंगल का आयोजन हो रहा था हमारे यहाँ, जिसमें माननीय डिप्टी सीएम साहब पहुँचे थे। मतलब उनको डिप्टी सीएम साहब को हम लोगों ने बतौर चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया था, जिसमें डिप्टी सीएम साहब का टाइम भी मिल गया था। तो उनको रिसीव करने के लिए हमारे कुछ कार्यकर्ता, एक हमारा वाहन था जिसमें महिंद्रा थार और 2 अन्य कार्यकर्ताओं के वाहन थे, जिसमें एक फॉर्च्यूनर कार थी, एक छोटी कार थी। वो सब लोग रिसीव करने के लिए काले शरण तिराहा एक पॉइंट हमारे यहाँ पड़ता है, उसमें वहाँ से रिसीव करने के लिए जा रहे थे। तो इसी मध्य में बीच में कुछ अराधक तत्वों ने, जिसमें मेरा ड्राइवर मेरा वाहन चला रहा था, कार्यकर्ता गाड़ी में बैठे हुए थे, तो लाठी डंडों बाकों से शीशे को तोड़ने का, चूँकि उसमें कार्यकर्ता हमारा निकल करके जैसे तैसे बच करके भागा था, सुमित उसका नाम है। तो वो निकल करके जब भागा तो उसने पूरा बताया कि दादा ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो उसमें उन्होंने उसको मारपीट करके ड्राइवर को मारपीट दिया और हमारे 4 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है। बड़ी बुरी तरीके से मारा, उनकी हत्या कर दी गई, गाड़ियों को पलट करके उसमें आग लगा दी गई। आखिरकार क्यों आरोप इस तरीके से इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया? एफआईआर की आप लोग दर्ज कर? देखिए, एफआईआर के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। एफआईआर तो कोई भी किसी भी व्यक्ति पर दर्ज कर सकता है, लेकिन मुझको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। जो दूध का दूध पानी का पानी होना ही होना है और दूध का दूध पानी का पानी हो करके रहेगा। और जो दोषी हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो दोषी हैं उन पर बिल्कुल आवश्यक कार्रवाई करेगी। उधर लखीमपुर मामले में मंत्री पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। केस दर्ज कराने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन लोग से, उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज हो गई है?
दर्ज हो गई कितने है। लोगों पे दर्ज कराई है सर? ऐसे कुछ नामजद लोग हैं, कुछ वैसे हैं जिनका नाम पता नहीं चला, वो वीडियो से मतलब क्रॉस केस हो गया, क्रॉस दर्ज करा। क्रॉस केस नहीं, हत्या का केस हमने उन उपद्रवियों पर लिखाया है जिन्होंने हमारे जो कार्यकर्ता रिसीव करने के लिए मुख्य अतिथि को जा रहे थे उन पर हमला किया है और बाद में लाठी डंडों और तलवारों की पीट भी कर दी। सर कितनी एफआईआर दर्ज कराई गई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं अब की ये ओर से? पूरा भी जब डिटेल होगा हम आपको बैठे। वहीं अजय मिश्रा ने वायरल वीडियो को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जांच में सब साफ हो जाएंगे कि मौके पर न वो थे और न ही उनका बेटा। वहाँ जो गाड़ी चढ़ाया है या जैसे चढ़ी है ये आप ही लोग जानते होंगे, मैं वहाँ पर नहीं था, ना मेरा पुत्र था, तो हम लोगों को उस विषय में जानकारी नहीं। लेकिन जो सूचनाएं और जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं, गाड़ी के ड्राइवर की खींच करके वहीं पर हत्या की गई। अगर मेरा पुत्र चला रहा होता तो उसकी हत्या हो गई होती। और वहाँ पर इस तरह से हज़ारों की भीड़ में 10-12 लोग किसी पर गाड़ी चढ़ा करके निकल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। जो भी मुकदमा लिखा गया, एफआईआर हमारे देश में कानून का राज है, एफआईआर कराने का हक सबको है। एफआईआर उन्होंने कराई है, एविडेंस कलेक्शन में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जांच धाराओं में एफआईआर हो, संगीन धाराओं में किसी भी धारा में एफआईआर हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं है और जो चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं हमारी कि हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था, ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। फोटोग्राफ के माध्यम से, हजारों लोगों की उपस्थिति के माध्यम से, फ़ोन का अगर सीडीआर देखेंगे, लोकेशन चेक करेंगे, उससे भी क्लियर है। इसलिए हमारी किसी जांच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग दोषी होंगे, जिन्होंने साजिश रची है, उनको किसी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। और एबीपी गंगा की टीम उस जगह पर पहुंची जिस जगह पर लखीमपुर में घटना हुई। 8 मौतों का सच पता लगाने के लिए हमारी टीम ने वहां पर जायजा लिया। रविवार का दिन लखीमपुर जिले के लिए अन्य दिनों की तरह ही सामान्य था, लेकिन शाम के 3:30 बजते ये एक दर्दनाक हादसे का गवाह बन गया। उस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 वो किसान भी हैं जो गाड़ियों के नीचे कुचलकर मारे गए। अब सोशल मीडिया पर कुछ गाड़ियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वो घटना क्या थी, वो गाड़ियां कहाँ हैं, ये सारा वाकया मैं आपको कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। 4 किसानों की दुखद मृत्यु हो गई। वो गाड़ी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो थार जीप है जो आंदोलनकारी किसानों के गुस्से का शिकार बन गई, क्योंकि उनके कई साथियों को कुचलकर मार डाला गया। किसानों ने इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और ये रविवार के दिन उनका बेटा आशीष मिश्र लेकर चल रहा था। और इसी गाड़ी के जो वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो वायरल हैं, जिनमें साफ तौर पर किसानों को कुचलते हुए दिखाया गया है। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं कि जो उस काफिले की और गाड़ियां थी, वो भी किसानों के गुस्से का शिकार किस तरह बनी। उनको जलाकर राख कर दिया गया है, क्योंकि 4 किसानों को कुचल करके मारा गया था मौके पर। और इसी को लेकर के किसान बेहद नाराज़ था। उस वक्त जो दिखा, जो मिला, उसको आग के हवाले किया गया। और ये दूसरी गाड़ी है जो उस काफिले में आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में भी नज़र आएगी। ये गाड़ी भी किसानों ने आग के हवाले कर दी, क्योंकि वो बेहद नाराज़ थे इस पूरी घटना से। बहरहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। किसानों की जो मांगे थी, उनको मुआवजा देना, उनके मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाना, इस तरह की तमाम मांगों को सरकार ने मान लिया है। साथ ही साथ पूरे मामले की न्यायिक जांच भी शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को भी संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है। और लखीमपुर कांड में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 पक्ष किसान के थे तो बाकी मंत्री के पक्ष के बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक नाम भाजपा बूथ अध्यक्ष शुभम मिश्रा का भी है। उनके परिजनों में हाहाकार मचा है, तो मृत किसानों के परिवार में भी कोहराम मचा है। दोनों तरफ से जो कथित पक्ष हैं, 8 लोगों के इस हादसे में, इस पूरे प्रकरण में जान गई है। लेकिन अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उस पर सवाल उठ रहा है कि कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है मानवता। आप देखिए किस तरीके से पीट पीट कर मार डाला गया इस व्यक्ति को, और भुगतना पड़ रहा है उन लोगों को जिनके अपने इस कांड में मारे गए। बाकी राजनीति हाई वोल्टेज है और जो सवाल उठ रहे हैं वो भी हाई वोल्टेज हैं, क्योंकि वीडियो के बाद सवालों का सिलसिला और दायरा बड़ा होता जा रहा है और जांच का दौर भी जारी है। तो देखिए जो परिजन हैं,
सबसे बड़ा जो दुख का पहाड़ है वहीं पर टूटा है, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। 20-20 साल के जो लड़के थे उनकी मौत हुई है इस कांड में, और अमूमन जो अधिकतम उम्र थी मरने वालों की 45 साल से ज़्यादा कोई था नहीं लगभग। तो ये स्थिति थी और इस पूरे मामले में अब जांच शुरू हो गई। मंत्री को बचाने में जुटे हुए, ऐसा क्यों? इनकी कोई कीमत नहीं। एक किसान के रूप में ये सब दरिंदे थे, आतंकवादी थे और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से शुभम को मारा है। सरकार जो है इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। मुआवजे या नौकरी को लेकर कोई सरकार के द्वारा जो हुआ है अब हमें कुछ इस समय नहीं पता है। बस हम इस समय परेशान हैं। तो सुना आपने, ये वो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया। उनका कहना है कि क्या हो रहा है, किसे नौकरी मिलेगी, किसे मुआवजा मिलेगा, इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब केवल इस बात से है कि जिन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया है उन्हें सजा मिले। और ये जो आपको दिख रहे हैं व्यक्ति, ये पुलिस से सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस मामले में न्याय दिलाने के बजाय मंत्री और मंत्री के परिवार को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो सवाल दोनों तरफ से है और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सियासत भी अपने उफान पर है। लखीमपुर कांड पर सियासत जारी है। लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी प्रियंका गांधी को सीतापुर में गिरफ्तार कर लिया गया। शांति भंग के आरोप में प्रियंका समेत 11 कांग्रेसी गिरफ्तार हुए। प्रियंका गांधी को पीएससी गेस्ट हाउस को ही अस्थायी जेल बनाकर रखा गया है। तो आपको बता दें कि उसी गेस्ट हाउस के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी जुट गया है। कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और देखिए रात के वक्त भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वहीं पर बैठे हुए होते हैं। और प्रियंका गांधी का वीडियो भी सामने आया है जहां पर उनको गिरफ्तार करके रखा गया है। पीएससी गेस्ट हाउस में खुद झाड़ू लगाती हुई नजर आई, कमरे की सफाई करती हुई नजर आई। और ये वो वीडियो है जो इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस की सुरक्षा भी है और पीएससी गेस्ट हाउस के बाहर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी हुजूम बढ़ता जा रहा है। तो पहली तस्वीर गिरफ्तारी हुई, सुरक्षा के इंतजाम है। गेस्ट हाउस के बाहर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और ड्रोन से पूरे माहौल पर नजर रखी जा रही है। सीतापुर में प्रियंका को मनाने की कोशिश जारी है। सीतापुर डीएम एसपी ने प्रियंका से 4 घंटे बाद की लखीमपुर जाने की जिद पर प्रियंका गांधी वाड्रा अड़ी हुई हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वो मानने को तैयार नहीं है। उनकी जिद है कि मुझे लखीमपुर जाना है, पीड़ित परिवारों से मिलना है। पीएससी गेस्ट हाउस के भीतर मजिस्ट्रेट मौजूद हैं और आज ही पूरे किए जा सकते हैं कागजात। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि प्रियंका गांधी वाड्रा को मनाने की कोशिश चल रही है। सीतापुर डीएम और एसपी ने प्रियंका से 4 घंटे बाद की, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वो मानने को तैयार नहीं है। पीएससी गेस्ट हाउस के भीतर मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, आज ही पूरे कागजात किए जा सकते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात पर कतई तैयार नहीं मानने को। उनका कहना है कि लखीमपुर मुझे जाना है। और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर रॉबर्ट वाड्रा से बात की एबीपी नेटवर्क ने, क्या उन्होंने कहा सुनिए। तो यही है कि वारंट नहीं था या किस तरीके से उनको डिटेन किया गया, पर जो मिश्रा जी के ख़ानदान का है ना तो उनकी कोई कानूनी कार्रवाई हुई, पहले तो कोई एफआईआर नहीं था, पर उनके जाने पर और जिस तरीके से डिटेन किया उसके बाद जो हल्ला हुआ तो मेरे ख्याल से एफआईआर करने की उन्होंने एफआईआर किया। और जो अब कानूनी जो कार्रवाई है, अगर हमें उन परिवारों को इंसाफ देना है तो उनको, अगर उन्हें कुछ गलत किया है तो उनको इल्ज़ाम भरना पड़ेगा उसका। मैं कहूँगा कि आप प्रियंका की सहन शक्ति को समझें, उनके सोच को समझें और अगर उनको सुख शांति से जो जिन परिवारों के साथ ये मौत का हादसा हुआ उनसे मिलने देते परसों रात को, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता।
अब अगर उनको जिस तरीके के जैसा माहौल रखा था और वहाँ धक्का मुक्की हुई और मतलब उनके कलीग्स के साथ भी हुई, और मेरे ख्याल से एक महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। जो प्रशासन ने किया वो गलत है। और इस बीच लखीमपुर कांड में बड़ी खबर आ रही है। 2 किसानों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में 2 किसानों का अंतिम संस्कार हो गया है। किसान नक्षत्र सिंह और किसान लवप्रीत सिंह का क्रिमेशन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार हो गया है। तो ये इस वक्त का ताजा अपडेट यही है कि 2 किसानों के अंतिम संस्कार कर दिए गए हैं, क्योंकि विवाद की स्थिति भी आई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। एक किसान जो मृत हुए थे उनके पोस्टमार्टम को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि 2 किसानों का अंतिम संस्कार कर दिया गया, नक्षत्र सिंह और लवप्रीत सिंह का। लखनऊ के दौरे पर पीएम मोदी ने यूपी को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कुल 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 1,537 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, 1,256 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, 502 करोड़ की 17 पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण, साथ ही 1441 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लखनऊ, कानपुर समेत 7 जगहों के लिए 15 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर प्रदर्शनी और विकास योजनाओं के मॉडल भी देखे। प्रधानमंत्री ने आवास योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को उनके घरों की डिजिटली चाबी सौंपी और उनसे संवाद किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है। 9 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिले। इसके साथ ही साथ जो अमृत महोत्सव है वो मनाया और 75 परियोजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है। तो आज की दृष्टि से बड़ा दिन था ये उत्तर प्रदेश के लिए और मोदी की मंगल सौगात यूपी को मिली है। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के, उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद-ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 विकास योजनाओं का आरंभ किया जा रहा है और 75 वर्ष वाला जश्न भी है। ऐसे में ये योजना जो है, ये सौगातें जो है उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। लखनऊ में आज से शुरू हुए न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में देश के तमाम राज्यों के नगर विकास मंत्री शामिल हुए। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के कामों की सराहना की। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट सिटी अमृत योजना से बदलाव आया है और जिस तरह यूपी में पीएम आवास को लेकर काम हुआ, वैसे ही हिमाचल में सरकार ने आवास दिए हैं। ये नई तकनीक की प्रदर्शनी है। एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा से सुरेश भारद्वाज की खास बातचीत हुई, सुनिए। हमारे साथ में इस समय मौजूद है हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी। उनसे सीधे बात करेंगे। मंत्री जी, पहले तो लखनऊ में स्वागत है आपका। धन्यवाद आप। और जानना चाहेंगे यहाँ पर पूरे देश भर से अलग अलग जो आधुनिक तकनीक है, उत्कृष्ट तकनीक है हाउसिंग सेक्टर की, वो इस एक्सपो में शामिल है। आप इस पूरे एक्सपो को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भारत बदल रहा है आज, उसमें शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि शहर आज़ादी से पहले हिंदुस्तान के महानगर भी थे, नगर भी थे, छोटे कस्बे भी थे, लेकिन वहाँ की स्थिति चाहे स्वच्छता की हो या हाउसिंग की हो, गरीब लोगों की हो, वो बहुत दयनीय स्थिति होती थी। आज भी बहुत सारे स्थानों पर जो है वो हमको गरीब लोग जो हैं वो झुग्गी झोंपड़ी बना कर के रहते थे। और जहाँ जिस शहर से मैं आता हूँ, शिमला भारत की राजधानी रही है ब्रिटिश इंडिया काल में, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो अंग्रेज़ों ने अपने रहने के लिए स्थान बनाया था। उसके साथ साथ वो कुछ जो काम करने वाले लोग थे उनको भी लाया।
जैसे सफाई करने वाले थे, लेकिन उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो केवल जो है वो झुग्गी सी बना करके जो है रहते थे, और वो आज तक भी जो है वो चले आ रहे थे। जो सफाई कर्मचारी हैं इस प्रकार के लोग रहते थे। तो उस दृष्टि से बहुत सारे जो ये अमृत, अब तो सेकंड फेज जो है वो इसका शुरू किया है। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी परियोजना है, उसमें हाउसिंग जो है वो व्यवस्थाएं जो है वो की हैं, और सारे देश भर को शहरी क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 2.0 शुरू की है। पहले में फेज में भी बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसमें नई नई टेक्निक से जो है वो मकान बनने शुरू हुए। गैसेज या आपका पेट्रोल, डीजल इत्यादि जो है वो उसका धुआं ना उठे, तो इसके लिए हिमाचल में भी हमने जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ली हैं। 2 शहर हैं हमारे, लेकिन हम क्लस्टर बना करके जो है शहरी क्षेत्रों में उनका जो है प्रावधान कर रहे हैं, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, और उस पर्यावरण के कारण बाकी भी जो नॉर्दर्न इंडिया का पर्यावरण है वो पहाड़ों में जो अगर अच्छा रहेगा तो नीचे भी जो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार की जो है इस एग्जीबिशन का बहुत लाभ जो है वो सारे शहरी विकास मंत्री जो यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से आए हैं उन सबको जो है बहुत रहेगा।